वेटेड डिडक्शन अंडर सेक्शन 35। तो यहाँ पे वेटेड डिडक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे इनकम टैक्स में स्पेसिफिकली डिडक्शन दिया अलग से कि यहाँ पे हम लोग मोर देन 100% भी डिडक्शन ले सकते हैं। मतलब आपने फिक्स एसेट अगर 1 लाख में खरीदा होगा तो उससे उससे ज़्यादा भी डिडक्शन मिल सकता है। तो हम लोग यही बात करेंगे, लेकिन किस पर्पज़ के लिए खरीदा है वो इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन दिया है एक्सपेंडिचर इंकर्ड, किस चीज़ के लिए एक्सपेंडिचर इंकर्ड किया है या किसको दिया है, और डिडक्शन कितना मिलेगा। ठीक है। सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू एसएससी बिजनेस। अभी ये क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या, नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर, यानी जो नॉर्मली किसी बिजनेस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, जहाँ पे स्पेसिफिक एक्सपर्ट लोग आते हैं, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते एसएससी के बिजनेस को लेकर। जैसे कंप्यूटर के नए ग्राफिक कार्ड या कुछ और बनाने के लिए जो एक्सपर्ट्स के लिए जो पैसा देते हैं, जो इंटीरियर तैयार करके देते हैं, जो उनको बेनिफिट्स देते हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। जैसे गाड़ी के लिए आने जाने के लिए खर्चा किया, और थोड़ा जो प्रोडक्ट यूज़ करने का जिसके ऊपर टेस्टिंग करना है वो दिया, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। तो अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खर्चा कर रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो एसएससी के बिजनेस यानी खुद के बिजनेस के रिलेटेड है, तो उसके ऊपर डिडक्शन 100% मिलेगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर incurred on scientific research related to SSC's business 100%। अभी सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2, नोटिफाइड अप्रूव रिसर्च एसोसिएशन यूनिवर्सिटी कॉलेज अदर इंस्टीट्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च। अभी ये मैं इन हाउस रिसर्च नहीं कर रहा हूँ, पहले वाले में क्या था, मैं खुद ही रिसर्च कर रहा हूँ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसलिए मैं खर्चा हो रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो खुद ही रिसर्च कर रहा था तो मेरे को 100% मिल रहा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद के बिजनेस के रिसर्च के लिए मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, मतलब दूसरे को एक्सपर्ट को अलॉट करना, जगह देना, वो मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा। तो इसलिए मैंने क्या किया, एक लमसम अमाउंट दे दिया किसी और को, उसको बोला मेरे बिहाफ पे रिसर्च कर। तो किसको मैंने दिया, नोटिफाइड अप्रूव रिसर्च एसोसिएशन या अप्रूव यूनिवर्सिटी, अप्रूव कॉलेज, अदर इंस्टीट्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च। तो उसके बाद मेरे को, अगर मैंने उसको उनको 15 लाख दिया है, तो मेरे को 22,50,000 का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, मतलब डिडक्शन मिल जाएगा, डिडक्शन। तो मेरे इनकम टैक्स में, मतलब मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में वेटेड डिडक्शन अगर 15 लाख दिया है तो 22,50,000 दिखाया जाएगा। ठीक है। पहला वाला खुद के इन हाउस एक्सपेंडिचर था, सेकंड वाला मैंने किसी और को दिया था। अभी थर्ड वाले में देखते हैं, सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A, एन अप्रूव इंडियन कंपनी फॉर साइंटिफिक रिसर्च। अभी ये मैंने जो रिसर्च करना है, मैंने किसी रिसर्च एसोसिएशन या यूनिवर्सिटी या कॉलेज या अदर इंस्टीट्यूशन को नहीं दिया, बल्कि एक अप्रूव इंडियन कंपनी को दिया है जिसका मेन बिजनेस ही है साइंटिफिक रिसर्च करना, मैंने उसको दिया है। तो उसको जितना ही पैसा दूंगा 100% मिलेगा। ठीक है। अभी सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3, नोटिफाइड अप्रूव रिसर्च एसोसिएशन यूनिवर्सिटी कॉलेज अदर इंस्टीट्यूशन फॉर रिसर्च इन सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च। देखिए मैं यहाँ पे पैसा दे रहा हूँ नोटिफाइड अप्रूव रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या दूसरे इंस्टीट्यूशन को, लेकिन किस चीज़ के लिए, सोशल साइंस या स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए पैसा दे रहा हूँ, खुद के बिजनेस के रिलेटेड नहीं दे रहा हूँ रिसर्च करने के लिए, तो मेरे को 100% मिलेगा डिडक्शन। सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4, कैपिटल एक्सपेंडिचर अदर देन एक्सपेंडिचर ऑन लैंड इंकर्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू एसएससी बिजनेस। अभी यहाँ पे मेरा खुद का बिजनेस है। देखिए सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 में मेरे को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो खुद के बिजनेस के लिए कर रहा था और खुद ही इन हाउस कर रहा था, खुद ही अपना कर रहा था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 100% डिडक्शन मिल रहा था। अभी सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 में मेरे को कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिल रहा है। मैं खुद ही कर रहा हूँ एक्सपेंडिचर, जहाँ पे मैंने एक अलग से एक प्रॉपर्टी खरीद के दिया, वहाँ पे उन्होंने रिसर्च कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी का जो लैंड है उसके ऊपर मेरे को कोई डिरेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन जो बिल्डिंग बनी है उसके ऊपर मेरे को पूरा डिरेक्शन मिलेगा। इंकर्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू एसएससी बिजनेस, मेरे खुद के बिजनेस के लिए है तो 100%। तो पहले वाले में क्या था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन हाउस के लिए, एसएससी बिजनेस के लिए ऊपर था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू एसएससी बिजनेस 100% डेप्रिसिएशन, और कैपिटल एक्सपेंडिचर अदर देन एक्सपेंडिचर ऑन लैंड इंकर्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू एसएससी बिजनेस, दोनों पे 100%। ठीक है। सेक्शन 35 सबसेक्शन 2AA, एन अप्रूव नेशनल लेबोरेटरी यूनिवर्सिटी IIT specified person for scientific research undertaken under an approved program, तो उसका डिरेक्शन 150% है। अभी सेक्शन 35 सबसेक्शन 2A में क्या बताएं, मैंने कंट्रीब्यूशन मतलब मैंने पैसा दिया, खर्चा किया, अप्रूव नेशनल लेबोरेटरी को पैसा दिया, यूनिवर्सिटी IIT, देखिए यहाँ पे IIT से आपको पता चलेगा, अप्रूव लेबोरेटरी IIT,
स्पेसिफाइड पर्सन फॉर रिसर्च अंडरटेकन ऑन अप्रूव प्रोग्राम, अगर मैं उनको दे रहा हूँ नेशनल लेबोरेटरी और आईआईटी, मैं उनको दे रहा हूँ तो मुझे यहाँ 150% डिडक्शन मिलेगा। नेशनल लेबोरेटरी और आईआईटी 150% डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। सेक्शन 35 सबसेक्शन 2AB, एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय अ कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और एनी बिजनेस ऑफ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिकल और थिंग नॉट बीइंग लिस्टेड इन 11th शेड्यूल अदर देन कॉस्ट एंड बिल्डिंग ऑन अप्रूव इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी, जिस पर डिडक्शन 150% है। अभी इसके बारे में क्या बताएं, जहाँ पे मेरा एक्सपेंडिचर हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी के बिजनेस पे या फिर कोई भी जिस पे मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, जो लिस्टेड नहीं है 11th शेड्यूल में। अभी 11th शेड्यूल का हम लोग को पढ़ना नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में अलग मेंशन किया हुआ कि अगर ये इंक्लूड है या नहीं है। लेकिन अदर देन कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ पे लैंड और बिल्डिंग दोनों को छोड़ के ऑन अप्रूव इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी, मतलब मैं खुद के पास ही खर्चा कर रहा हूँ, इन हाउस रिसर्च कर रहा हूँ, मतलब मैं खुद की कंपनी में ही रिसर्च कर रहा हूँ बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस पे या दूसरे मैन्युफैक्चरिंग पे जो इंक्लूडेड नहीं है 11th शेड्यूल में। अदर देन कॉस्ट एंड बिल्डिंग पे खर्चा कर रहा हूँ तो 150% मिलेगा। सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो इन हाउस रिसर्च के लिए है 100% मिलेगा, लेकिन ये रिलेटेड टू एसएससी बिजनेस है। सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है रिलेटेड टू एसएससी बिजनेस और इन हाउस रिसर्च है। अदर देन एक्सपेंडिचर ऑन लैंड, मतलब ज़मीन पे खर्चा किया तो नहीं मिलेगा, 100% दोनों का है। अब बात करते हैं, मैंने अगर पैसा दिया है नोटिफाइड रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अदर इंस्टीट्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, मेरे खुद के बिजनेस के रिसर्च के लिए, तो 150%। अगर मैंने पैसा दिया है इंडियन कंपनी को मेरे खुद के बिजनेस के रिसर्च के लिए, तो भी उस पर भी 100%। नोटिफाइड रिसर्च दी है, मतलब मैंने रिसर्च दिया है सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल पर रिसर्च करने के लिए, तो 100% प्रोडक्शन। अगर मैंने खर्चा किया है आईआईटी को दिया पैसा या नेशनल लेबोरेटरी को दिया है मेरे बिजनेस के रिलेटेड, तो 150% डिडक्शन। या फिर मैंने बायोटेक्नोलॉजी के बिजनेस पे खर्चा कर रहा हूँ या फिर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ जो 11th शेड्यूल में लिस्टेड नहीं है, अदर देन कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, तो 150% डिडक्शन मिलेगा।